बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ मैं आपका इस लेसन 9 के अंदर। तो लेसन 9 के अंदर हम नए 4 आर्गूमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि आगे नए सबक पढ़ेंगे। तो बताता चलूँ कि इसमें हम नई आर्गूमेंट पढ़ने लगे हैं ना। तो मैं ऊपर आपको जाके बताता हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। तो मैंने नए ऐड किए ना, यहाँ पे तस्वीरें ऐड की हैं ताकि आपको बता दूँ कि कौन से टॉपिक पे हम आज पढ़ेंगे। जी, ये 4 टॉपिक हमारे, ठीक है, और इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आरा pedonale पढ़ेंगे, zona limitato, zona traffico limitato और il passo carabile पढ़ेंगे, ठीक है। il passaggio a livello, इनको इसको भी पढ़ेंगे। तो ये होते क्या है मैं आपको बता दूं। जी, सबसे पहला जो है ना, आरा pedonale, ये पैदल चलने वालों का एरिया होता है, ठीक है। एक जगह होती है जहाँ पे सिर्फ पैदल वाले चलते हैं और साइकिलें चलती हैं ना। तो ज़्यादातर जो है ना पैदल वाले ही होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर पैदल वालों का इलाका होता है, जैसे कि चैंत्रो होता है ना, चैंत्रो जो होता है उसके अंदर पैदल वाले होते हैं ना, और साइकिलें चलती हैं ना, गाड़ियाँ कम होती हैं वहाँ पे ना। तो ये पैदल वालों का इलाका होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या होता है जी, जोना ट्राफिको लिमिटातो, ये ट्रैफिक जोन होता है, ठीक है। ट्रैफिक से महदूद इलाका होता है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ गाड़ियों को कुछ इनका टाइम जो है ना मुकर्रर किया जाता है। तो इस टाइम के अंदर गाड़ियाँ वहाँ पे जा सकती हैं। वैसे दूसरी गाड़ियाँ जा सकती हैं जो उनको टाइम बताया जाता है। तो जो गाड़ियाँ वहाँ पे होती हैं जहाँ पे जैसे कि वहाँ पे रहायशी होते हैं, ठीक है, उनके घर बने होते हैं, वो जा सकते हैं, उनको इजाज़त होती है क्योंकि उनके पास ऑथोरिज़ात होता है, यानी कि इजाज़तनामा होता है, ठीक है। वो ये हो गया। और अगला तीसरा हमारा है पासो कराबिले, ठीक है। ये पासो कराबिले होता है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के आगे लगाया जाता है, ठीक है। इसके आगे हमने गाड़ी को जो है ना करना, सस्ता करना मना है, फिर माता कर सकते हैं, ठीक है, इसका ये मतलब है। और एल पसाजो लिवेलो, ये होती है जी रेलवे फाटक जैसे कहते हैं, ठीक है, वो उसे कहते हैं, ठीक है ना, पसाजो लिवेलो। तो इसके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलें फिर पहला जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, आर्या पेदुनाले, ठीक है। ये तो आर्या यानी कि एरिया, एरिया जो होता है जगह, पेदुनाले पैदल वाले, ठीक है, समझ आ गई। तो नीचे चल के देखते हैं इसे। ओके जी, यहाँ पे ना अभी इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Definizioni stradali, l'area pedonale, पैदल वालों का एरिया, ठीक है। लारिया एरिया, पेदोनाले पैदल वालों का। जी, यहाँ पे तस्वीरों में देखें, यहाँ पे ना सिर्फ ये जो एरिया है ना, ये देखें चैंत्रो बना हुआ है, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है ये वाला। यहाँ पे ये बताता है कि पैदल वाले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साइकिलें भी चल सकती हैं, चैंत्रो में आपने देखा होगा साइकिलें भी होती हैं ना। तो जो नॉर्मल गाड़ी होती हैं वो कम होती हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इजाज़त है, ठीक है, जिनकी एमिसियोन ज़ेरो हो, ठीक है। तो जो है ना जो अपाहिज लोग होते हैं, मज़दूर लोग, उनको इजाज़त है, जो गाड़ियाँ उनको सर्विस देती है ना व्हील चेयर से, जैसे कि ये उतार रहा है एक बंदे को, ठीक है, ये सर्विस दे रहा है ना, वाइट वाला ड्राइवर है इस गाड़ी का। ये गाड़ी आई है बड़ी गाड़ी, इस ड्राइवर है ना। तो ये अभी बंदे को उतारेगा, इस पे सीट पे बिठाएगा व्हील चेयर पे। तो ये इसे सर्विस दे रहा है, ठीक है। इनको इजाज़त है चलने की, यानी कि इस गाड़ी को इजाज़त है जो सर्विस देती है। और दूसरी फायर ब्रिगेड जो होती है उसे भी इजाज़त है। और विजिले फो को जिसे कहते हैं, ठीक है ना, इसे इजाज़त है। देखें ये सर्विस दे रही है यहाँ पे फायर ब्रिगेड, जिसका भी ब्लू सेरीना हो, यानी कि ब्लू अलार्म हो, नीला अलार्म, जैसे कि जो होती हैं जी पुलिस की गाड़ी भी हो जाती है, उसको भी इजाज़त है। ये देखें सवाल में भी है, हम पढ़ेंगे आगे, मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ। तो ये जोना आर्या का साइन है। तो चलें जी फिर इसको स्टार्ट करते हैं, इनके सवाल पढ़ते हैं, मज़ीद सवालों में पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, nelle aree pedonali possono transitare i veicoli ad emissione zero elettrici se espressamente consentito। ट्रांसलेशन करता हूँ। नेले आरे पेदोनाली, पैदल वालों के एरिया में, आरे यानी कि एरिया, पेदोनाली पैदल वालों का, नेले का मतलब में, पैदल वालों के एरिया में, पोसोनो इजाज़त है, ट्रांजितारे गुज़रने की, ई वेहिकोली गाड़ियों को, अद एमिसियोन ज़ेरो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, एलेक्ट्रिची जो इलेक्ट्रिक हैं, से
अगर espresamente ख़ास तौर पर consentito इनको इजाज़त है, अगर ख़ास तौर पर इनको इजाज़त है, ठीक है, तो फिर इनको गुजरने की इजाज़त है। इनको ना इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एमिशन ज़ीरो हो तो जो है ना इनको फिर अगर ख़ास तौर पर इजाज़त है तो फिर ये कंसेंटी तो ये जा सकती हैं, ठीक है, ये गुज़र सकती हैं इस इलाके से। सवाल नंबर 2, nelle aree pedonali possono transitare i pedoni। ट्रांसलेशन, nelle aree pedonali पैदल वालों के इलाके में, पैदल वालों के एरिया में, possono इजाज़त है, ट्रांजितारे गुज़रने की, ई पेदोनी पैदल वालों को। देखें जी अंदर पैदल वाले चल रहे हैं ना, ठीक है, ये पैदल वालों का ख़ास इलाका है, ठीक है, यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है। nelle aree pedonali यानी सॉरी सवाल नंबर 3, nelle aree pedonali possono transitare le biciclette। ट्रांसलेशन, nelle aree pedonali पैदल वालों के इलाके में, possono इजाज़त है, ट्रांजितारे गुज़रने की, ले बिचिकलेते साइकिलों को, साइकिल चल सकते हैं, ठीक है, ये जैसे कि तस्वीर में देखें, ये पीछे पैदल वाले हैं, ठीक है, इस जोन में, तो इस एरिया में तो पैदल साइकिलें चल सकती हैं, ठीक है, साइकिलों को इजाज़त है। सवाल नंबर 4, nelle aree pedonali possono transitare i veicoli al servizio di persone diversamente abili। ट्रांसलेशन करता हूँ सवाल नंबर 4 की। नेले आरे पेदोनाली पैदल वालों के एरिया में, पैदल चलने वालों के एरिया में, पोसनो इजाज़त है, ट्रांजितारे गुज़रने की, ई वेहिकोली उन गाड़ियों को, सॉरी ई वेहिकोली अल सर्विसियो यानी कि सर्विस देने वाली गाड़ियों को, दी पेर्सोने लोगों को, पेर्सोने बंदे यानी कि लोग, पेर्सोने लोगों को, डिवर्समेंटे आबिली जो मज़ूर हैं, अपाइज हैं, ठीक है, जो मज़ूर लोग हैं, ये देखें डिवर्समेंटी आबिली कहते हैं, ठीक है, इनकी गाड़ी ये है, ठीक है, ये देखें ई वेहिकोली अल सर्विसियो सर्विस देने वाली गाड़ी, दी पेर्सोने लोगों को, डिवर्समेंटे आबिली मज़ूर लोगों को, पेर्सोने डिवर्समेंटे आबिली, ठीक हो गया। तो इनको इजाज़त है, इन गाड़ियों को इजाज़त है, ठीक है, इस जोन में ये चल सकती हैं, इस जोन में, ठीक है। सवाल नंबर 5, nelle aree pedonali possono transitare i veicoli della polizia con sirena e luce lampeggiante blu in funziona। सवाल नंबर 5, nelle aree pedonali पैदल चलने वालों के एरिया में, possono इजाज़त है, transitare गुज़रने की, e veicoli गाड़ियों को, डेला पोलिसिया पुलिस वाली जो गाड़ी होती है उसको, कौन सिरेना उस अलार्म के साथ, जो उनका अलार्म होता है छत पर लगा होता है, ठीक है, और लूचे जो लाइट होती है, लंपजानते वो बले और बुझे, ठीक है, ब्लिंकिंग करे, लगना और बुझना, जैसे कि लगती और बुझती है तेज़ तेज़ ना, वो कहते हैं लंपजानती, ब्लिंकिंग करना। ब्लू जो नीली होती है, इन फंक्शोना आन हो, एक्शन में हो, इन फंक्शोना एक्शन में हो। जी मैं वजाहत करता हूँ थोड़ी सी इसकी। नलारे पेदोनाली पैदल वालों के इलाके में, पैदल वालों के एरिया में, ठीक है, पोसोनो इजाज़त है, ट्रांजितारे गुज़रने की, ये वेहिकोली दे ला पोलिसिया पुलिस की गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ी जो होती है ना, पोलिसिया जैसे कहते हैं, तो उसकी गाड़ी पर ब्लू सरीना लगा होता है, यानी कि कौन सिरेना कहते हैं अलार्म, इस तरह का नीला अलार्म लगा होता है, ठीक है, पुलिस की गाड़ी पर अक्सर आपने देखा होगा। तो एलूची उसकी जो लाइट होती है, लंपा जानते हो, ब्लिंकिंग करी तेज़ तेज़ लगती बुझती है ना, तो जब वो एक्शन में होती है, तो ब्लू इन फंक्शोना हो, एक्शन में हो, तो फिर उसे इजाज़त है गुजरने की, ठीक है ना। जैसे कोई यहाँ पे हादसा पेश आ जाता है पैदल वालों के इलाके में ना, पुलिस वाले फिर यहाँ पे आ सकते हैं तब जब उनकी गाड़ी पर लाइट लगी हो, वैसे उनको भी इजाज़त इतनी खास नहीं होती, ठीक है ना, जब वो एक्शन में हो तब आ सकते हैं वो भी, तो जब उनकी लाइट जल रही हो वैसे भी आ सकते हैं, क्योंकि पुलिस है, पुलिस को हर जगह इजाज़त है, ठीक है, समझ आ गई। सवाल नंबर 6, nelle aree pedonali possono transitare gli autoveicoli dei vigili del fuoco con luce lampeggiante blu e sirena in funziona। ट्रांसलेशन सवाल नंबर 6 की ट्रांसलेशन करता हूँ।
nelle aree pedonali, पैदल चलने वालों के एरिया में, possono इजाज़त है, transitare गुजरने की, ली autoveicoli यानी कि autoveicoli कहते हैं गाड़ियों को, और veicoli भी कहते हैं गाड़ियों को, ठीक है ना। autoveicoli भी गाड़ियों को ही कहते हैं। dei vigili del fuoco, dei vigili del fuoco यानी कि autoveicoli गाड़ी, dei vigili del fuoco जो फायर ब्रिगेड होती है, जैसे कि ये आग बुझाने वाली गाड़ी को कहते हैं, ठीक है ना। विजली डेल फोको, विजली जो जो इनके होते हैं, जैसे कि सर्विस देने वाले इनके बंदे होते हैं, ठीक है, विजली कहते हैं, ठीक है। पुलिस जो होती है इनकी, तो फोको आग बुझाने वाली, ठीक है। विजली डेल फोको आग बुझाने वाले, फायर ब्रिगेड, उनकी गाड़ी को इजाज़त है गुजरने की। कौन लूचे, साथ लाइट हो, लंपजान थी, ब्लिंकिंग करे, भले बुझे, ठीक है। ब्लू ब्लू होती है, जैसे कि देखें तस्वीर में। और सिरेना, सिरेना इनका जो अलार्म होता है जो बजता रहता है, वो इन फुंसियोना हो, एक्शन में हो, ऑन हो, तो फिर इनको भी इजाज़त है, ठीक होगा, समझ आ गई। विजिले दिल को कहते हैं जी, ये फायर ब्रिगेड आग बुझाने वाले जो होती है ना गाड़ी, इसे कहते हैं। तो विजिली इन बंदों को कहते हैं, ये बंदे जो है ना जो इसके अंदर सर्विस देते हैं, उन्हें कहते हैं विजिली, समझ आ गई। तो यहाँ पे मैं इस तस्वीर के बारे में बताता चलूँ, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ये अक्सर आपने चैंत्रों में देखी होगी ना, मज़दूर लोग इसके अंदर बैठे होते हैं और चैंत्रों में वो चलाते रहते हैं इस गाड़ी को, ठीक है। चैंत्रों में ज़्यादातर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये है, ठीक है ना। एमिसियोने ज़ेरो इलेक्ट्रिची, ठीक हो गया, ये वाली गाड़ी है। तो और भी इतनी है इसी तरह के, ठीक है, उनकी मुख्तलिफ शक्ल बनी होती है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा लारे पेदोनाले यहाँ पे फिनिश हो गया। अभी पेज नंबर 17 पर जाते हैं, आगे जाके देखते हैं अपना नया। तो यहाँ पर अभी अपनी नेक्स्ट आर्गूमेंट पढ़ते हैं। ला जोना अट्राफिको लिमितातो, जोना यानी कि जगह, ठीक है, इलाका। ला जोना भी इलाका है, ठीक है, इलाका। अट्राफिको लिमितातो, ट्राफिको ट्रैफिक, लिमितातो लिमिट महदूद, ट्रैफिक से महदूद इलाका, ठीक हो गया जी। तो इसका ये साइन है, ये अभी हमने ऊपर देख चुके हैं। तो इसके सवाल हैं, ये 5 सवाल हैं, ठीक है, तो इन्हें पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। तो साथ बताऊंगा कि ये क्या होता है। सवाल नंबर 1, una zona a traffico limitato è un'area in cui può essere limitata la circolazione dei veicoli solo in alcune ore। सवाल नंबर 1 की ट्रांसलेशन करता हूँ। una zona एक इलाका, a traffico limitato है ट्रैफिक से महदूद इलाका, ठीक हो गया। una zona एक इलाका, a traffico limitato ट्रैफिक से महदूद एक इलाका। è un'area एक एरिया है, in cui जहाँ, può essere हो सकता है, limitata लिमिट, हद, la circolazione चलने की, dei veicoli गाड़ियों की, solo सिर्फ, in alcune ore से सिर्फ कुछ घंटों में, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। ये सवाल नंबर 1 कहता है जी, una zona traffico limitato एक ट्रैफिक से महदूद इलाका, ए उनारिया एक एरिया है, इन कोई जहाँ, जहाँ, ठीक है, ये एक इलाका है, एक एरिया है, ठीक है। तो ये साइन आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना, ये घर बने हुए हैं, ठीक है, ये जो घर है ना, इसके अंदर वही गाड़ियाँ जा सकती हैं। यहाँ पे देखें पार्किंग हुई है गाड़ियाँ, तो इस ये रोड है, यहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं जा सकती जब तक आपके पास ना इजाज़तनामा ना हो, ठीक है। और इसके अंदर वो गाड़ियाँ खड़ी हैं जो पहले से इनके घर बने हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने कम्यूने से जो है ना इजाज़तनामा लिया हुआ है, ऑथोरिज़ात की गई है, तो इनके पास ना इजाज़तनामा होता है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी रहेंगी। तो आपकी गाड़ी के लिए यहाँ पे टाइम मुकर्रर किया जाता है, ठीक है। आप कुछ घंटे जो बताए गए होते हैं ना, उनमें जा सकते हैं। जैसे कि साइन बोर्ड है ना, इस साइन बोर्ड पे टाइम लिखा हुआ है, ये देखें, ये नीचे टाइम लिखा हुआ है, इस टाइम के अंदर जो है ना आप जा सकते हैं। वैसे टाइम के बिना नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये डिविएट तो करता है, यानी कि मना करता है। तो बकाया इसका आगे एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें ना हम इसे कवर करेंगे। यहाँ पे जो है ना
सवाल इनके देखते हैं कि थोड़ा सा करते हैं कि होशियार करते हैं ना यहाँ पे। ये भी ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको ढीला नहीं छोड़ना, इनको अच्छे से आपने देखना है समझने में। आपको फिर समझा देता हूँ सवाल। यहाँ से एक जगह हो सकती है जी लिमिटाता लिमिट ला सर्कुलेशन है चलने के लिए, ठीक है। इनकी लिमिट होती है चलने के लिए, ठीक है। लिमिट ये थी टाइम मुकर्रर किया जाता है दी व्हीकल गाड़ियों के लिए। सोलो सिर्फ इन अलकून और है कुछ घंटों में, ठीक है, सिर्फ कुछ घंटों में चल सकती हैं, ठीक है। लिमिट होती है, टाइम बताया जाता है, इस टाइम में गाड़ियाँ चल सकती हैं, वैसे इस इलाके में गाड़ियाँ नहीं चल सकती। सवाल नंबर 2, una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo di particolari categorie di veicoli। जी यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाना है आपने। una zona a traffico limitato एक ट्रैफिक से महदूद इलाका, è un'area एक एरिया है, nella quale जिसमें, può essere हो सकता है, limitata लिमिट, la circolazione आमदोरफ्त की, चलने की जो लिमिट होती है वो हो सकती है, सिर्फ, सोलो सिर्फ, दी particolari ख़ास तौर पर, कैटेगरी किस्में कैटेगरी, दी veicoli गाड़ियों के लिए। सवाल कहते हैं जी ये एक इलाका है, जगह है, तो जिसके अंदर नेलाक्वाल है, जिसमें पोएसरे हो सकता है, लिमिटाता हद यानी कि लिमिट, सर्कुलेशन गाड़ियों के चलने की, सोलो सिर्फ, पर्टिकुलरी ख़ास तौर पर, जो ख़ास होती हैं पर्टिकुलरी ख़ास, कैटेगरी किस्में गाड़ियों की जो होती हैं दी व्हीकल गाड़ियों की। जी ये कहता है कि देखें ये नीचे एक साइन है ना, मैं आपको बताता हूँ उसको। ये साइन है पूरा टोटल इसका, ठीक है। तो इसके अंदर देखें कौन कौन सी गाड़ियों को इजाज़त है। जो मज़दूर लोग होते हैं ना, अपाहिज लोग, ठीक है, उनको इजाज़त है। इनका भी टाइम बताया, ये इनको हर वक्त इजाज़त है, ठीक है। ये जब सर्विस दें तो तब इनके अंदर इनको एक साइन दिया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रासेन, या वो गाड़ी के पीछे लगाते हैं ना, ठीक है। उनकी गाड़ी पर जो होता है ना पूरी एक मतलब कि निशानी होती है, वो ये निशानी होती है, एक थोड़ा छोटा सा पोस्टर होता है, वो गाड़ी के पीछे शीशे पे लगाते हैं ना, तो वो जा सकती हैं diversamente abili। पुलिस की गाड़ी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि घरों का सामान कोई ले आए, ये जो घर बने हुए हैं साइड पे प्रॉपर्टी जो बनी हुई है, फ़र्ज़ करें इनका कोई सामान आ जाता है, जैसे कि कोई बंदा अपना घर का सामान वगैरह मंगाता है, बड़े जैसे कि फ्रिज, ये चीज़ें वगैरह घर के जो चीज़ें होती हैं, तो ट्रक एक आता है, ठीक है। तो उस पे आउतोकारी जो आता है उसके अंदर जो है हाथ से एक गाड़ी बनी होती है, ठीक है, वो उतारता है सामान उस पर ट्रांसपोर्ट करके ना, व्हीकल या बराचा, तो वो अंदर जा सकते हैं, ठीक है, इस एरिया में जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सामान जो है ना लोगों के घर में ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो वो जा सकते हैं। उनका भी टाइम मुकर्रर किया जाता है, नीचे टाइम देखें, उनका भी टाइम होता है, वैसे वो भी नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो इसके अंदर लिमिट होती है हर चीज़ की, हर गाड़ी के लिए लिमिट है। तो लिमिट उन गाड़ियों के लिए नहीं है जो यहाँ पे रहायशी हैं, जिनके पास इजाज़तनामा है, ठीक है, उनके लिए इतनी नहीं होती। तो आगे पढ़ते हैं। कहाँ से था जी ये। In una zona a traffico limitato possono circolare solo i veicoli autorizzati। सवाल नंबर 3 था, इन una zona a traffico limitato, in una zona a traffico limitato, इन में, इनका मतलब है में, एक ट्रैफिक से महदूद इलाके में, पोस्टनो इजाज़त है, चिरकुलारे चलने की, सोलो सिर्फ, ई वेहिकोली गाड़ियों, उन गाड़ियों को, अवतरिज़ाती जिनके पास इजाज़तनामा है, जिनको इजाज़त है, ठीक है ना। अवतरिज़ाती इजाज़त, अवतरिज़ाती की ट्रांसलेशन है जी इजाज़त, ई वेहिकोली वो गाड़ियाँ, अवतरिज़ाती जिनको इजाज़त है, समझ आइए ना। तो वो कौन सी गाड़ियाँ देखिए अंदर खड़ी हुई हैं, ये इनके पास इजाज़तनामा है, इनको इजाज़त है, कमूने से ये जा के लेते हैं ना, ठीक है, तो इस एरिया के अंदर इनको इजाज़त है, ये जा सकती हैं। सवाल नंबर 4, una zona a traffico limitato è un'area nella quale può essere limitata la circolazione solo a particolari categorie di utenti। जी ये कहते हैं कि एक ट्रैफिक से महदूद इलाका, ठीक है, una zona ट्रैफिक लिमिटाto तो एक ट्रैफिक से महदूद इलाका, è un'area एक जगह है, ठीक है, यानी कि एक एरिया है, nella quale जिसमें può essere हो सकता है, limitata लिमिट, la circolazione चलने की, può solo सिर्फ,
A particolari ख़ास कैटेगरी दी उतेंती यूज़र्स इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स। कुछ किस्म के, जो पहले कहता था कि कुछ किस्म की गाड़ियों की इजाज़त है, अभी कहता है कुछ किस्म के जो यूज़र्स होते हैं इस्तेमाल करने वाले रोड को, अभी उनको कहता है कि कुछ किस्म के लोगों को इजाज़त है, जो कुछ किस्म की यानी कि ड्राइवर कर लें, ठीक है। उतेंती यूज़र्स इस्तेमाल करने वाले, गाड़ी को आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आप ड्राइवर होंगे, तो ये उनका कह रहे हैं, ठीक है। उतेंती यूज़र्स इंग्लिश में कहते हैं यूज़र्स, तो वैसे कहते हैं इस्तेमाल करने वाले। una zona, सवाल नंबर 5, una zona a traffico limitato è delimitata da appositi segnali stradali di inizio e di fine। una zona a traffico limitato एक ट्रैफिक से महदूद इलाका, ए डेलिमिटाता ये पाबंद होता है, द पोजिटी बाकायदा सिनियाली साइन से, एक ख़ास साइन से, बाकायदा इसका साइन होता है। स्त्रदाली सिनियाली स्त्रदाली यानी कि रोड साइन होता है इसका, रोड का साइन। दी इनिशियो शुरू का, ए और दी फीने और ख़त्म होने का। जी मैं आपको बताता हूँ नीचे चल के, यहाँ पे आप देखें, ये कहते हैं कि una zona a traffico limitato एक ट्रैफिक से महदूद इलाका, डेलिमिटाता ये डेलिमिटाता होता है, ठीक है। इसका यानी कि पाबंद होता है। दपोजिता सिनियाली स्त्रदाली एक रोड, एक ख़ास रोड साइन से। ये दी इनिशियो जब आप इस इलाके के अंदर एंटर होंगे ना, ठीक है, तो आपको शुरू में ये वाला साइन मिलेगा, ठीक है। और जब ये कहता है कि ए और दिफीने और ख़त्म होने का, जब आप निकलेंगे इस इलाके से निकल जाएंगे तो आपको एंड में ये वाला मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे एक लाइन बनी होगी इस तरह की, रोसा बारारोसा, ठीक है, बारारोसा लगा होगा इस तरह, ठीक है। तो ये कहेगा ख़त्म हो गया, अभी आप इस इलाके से निकल गए हैं, ख़त्म हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गई। शुरू में देखें इधर बना हुआ है ना, ये वाला, ये इधर बना हुआ है, जो एंड है ना, एंड इस इलाके से निकलने का, वहाँ पे ये बना होगा, ठीक है। तो ठीक है जी, आगे फिर अभी आगे जाके देखते हैं अपनी नेक्स्ट। तो यहाँ से अभी हम अपना जो है पेज नंबर 18 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जी definizioni stradali, definizioni stradali, ठीक हो गया। il passo carabile, il passo carabile, il passo carabile कहते हैं इस साइन को, ठीक है। ये साइन आपको साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, इसका नाम है पासो कराबिले। ये साइन जो है इसका पहले मैं आपको मतलब बता दूं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये साइन आपको बताता है कि आप पार्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे नहीं कर सकते, ये साइन जो है ना, प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे किसी का गैराज हो जाए या किसी का घर हो जाए, किसी के घर के गेट जो है ना उस पर ये लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फ़र्ज़ करें आपका घर है, आपके घर के गेट पर आप चाहते हैं कि आपके घर के गेट के आगे सामने जो है ना, गेट के सामने बिल्कुल सामने रास्ते में कोई गाड़ी आके खड़ी ना हो, ठीक है। तो आप उन्हें रोकना चाहते हैं, तो आप उन्हें मुंह से नहीं रोकेंगे, तो आप कमूने जाएंगे, ये वाला साइन लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप अगर फ़र्ज़ करना लगाना चाहें तो ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये कमूने वाला का नंबर दिया होता है इधर नीचे, ठीक है। इस पर ये नीचे ऑथोराइजेशन यानी कि इजाज़तनामा, यहाँ पे नंबर लिखा होता है, ख़ास वो नंबर लिख के देते हैं। यहाँ पे कमूने दी, आप जिस जगह में रहते हैं, मिलानो में रहते हैं, ठीक है, मिलानो लिख लें या फिर रोमा लिख लें, ठीक है। यहाँ पे कमूने दी रोमा, कमूने दी मिलानो, तो इस तरह होता है। यहाँ पे पासो कराबिले इसका नाम है और ये ऑथोराइजेशन होने वाला नंबर होता है। आप अपने गेट के सामने, जैसे कि ये किसी का घर है ना, इस तस्वीर में देखें, ये गाड़ियाँ साइड पे खड़ी हुई हैं, ठीक है। यहाँ तक गाड़ियाँ, इधर इधर भी गाड़ी खड़ी हो सकती है, लेकिन इस गेट के बिल्कुल सामने ना, यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, यानी कि पार्किंग नहीं कर सकती। अगर गाड़ी का इंजन स्टार्ट है ला फिरमाता कर सकती है, ये फिरमाता सवाल में कह रहे हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसके आगे ना ये साइन लगा हुआ है, ठीक है। इधर आके आप अपनी थोड़ी देर के लिए किसी को जैसे कि गाड़ी से उतारना हो या किसी को बिठाना हो गाड़ी में, इंजन स्टार्ट होगा उस वक्त ना, तो उस वक्त आप जो है ना इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आरज़ी रोक सकते हैं। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो तो थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए आप रुक सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप गाड़ी को बंद करके, ठीक है, गाड़ी की लॉक शॉक करके आप गाड़ी से दूर नहीं जा सकते, ठीक है ना। एक किस्म की पार्किंग नहीं कर सकते इसके सामने। तो इसका आप देखें साइन ये है, ठीक है, अगर समझ आ गया आपको ना। तो ये गैराज बना हुआ है, ये वाला, ये गैराज बना हुआ है।
तो देखें गिराज की दीवार पे लगा हुई है। इधर आप अपनी गाड़ी को जो है ना थोड़ी देर के लिए खड़ी कर सकते हैं और पार्किंग नहीं कर सकते इसके सामने, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये कोरतीली, ठीक है, कोरतीली जो होता है सहन होता है, सहन सहन जैसे बरांडे वगैरह साइडों में बने होते हैं लोगों के, गार्डन गार्डन होते हैं ना, वैसे सहन बने होते हैं बाहर उनके बैठने के लिए, तो उनके सामने भी ये लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप गाड़ी जो है ना खड़ी करें। ठीक होगा, समझ आ गई ये क्या होता है। तो अभी हम इनके सवाल पढ़ते हैं, सवालों वाले क्या कहते हैं, ठीक है। ओके जी। definizioni stradali il passo crabile, आपको पता चल गया passo crabile का मतलब ये है। सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, il passo crabile consente ai veicoli di accedere alle proprietà private laterali alla strada, garaggi, cortili eccetera 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 eccetera, ठीक है। ओके जी, ट्रांसलेशन करता हूँ इसकी मैं। मेरी आवाज़ का अगर आपको मसला आया तो माजरत, रोज़ी की वजह से बोला नहीं जा रहा। ओके जी। एल पासो कराबिले ये वाला साइन, ठीक है, इसको कहते हैं कंसेंटे, ये इजाज़त देता है। आई वेहिकोली उन गाड़ियों को, दी अचेंदरे दाखिल होने की, अले प्रोप्रिएता प्रॉपर्टी में, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बनी हुई लोगों की ना, ज़ाती। प्रिवात है जो प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये नीचे तस्वीर में देखें साइडों में जहाँ पे ये लगा हो ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर लगा होता है ये। लतेराली साइडों वाली, ठीक है, लतेराली कहते हैं साइडों वाली। करिजाता होता है, ये करिजाता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं और साइडों पे जो घर वगैरह बने होते हैं ना, ठीक है, करिजाता के साइडों पर, उन्हें कहते हैं प्रोप्रिएता, यानी कि प्रॉपर्टी। प्रिवात है, प्रिवात है प्राइवेट प्रॉपर्टी। लतेराली जो साइडों पे होती है, साइडों पर जो वाक़ होती है ना, उसे कहते हैं लतेराली, साइडों पे। प्रोप्रिएता ये लोगों के घर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो उनके ज़ाती होते हैं ना, तो उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो तो प्राइवेट होती है, उनकी ख़ास होती है ना, तो इसलिए ये नाम दिया गया है। अच्छा जी। लतेराली अलस्त्रादा, अलस्त्रादा यानी कि रास्ते के साइड पर, रास्ते के साइड पर जो बनी होती हैं। गराज, ठीक है, गैराज वगैरह, ये गैराज, ठीक है, यहाँ पे गैराज भी बना हो सकता है। ये देखें यहाँ से इधर इधर जो है ना हमारा नीचे करे जाता है ये सारा, तो करे जाता है कि जो साइड पे है ना ये गैराज बना हुआ है ये। और कहता है कोरतीली, कोरतीली यानी कि सहन, जो घरों के सहन होते हैं, बरांडे वगैरह, ये करे जाता है हमारा, ठीक है, ये करे जाता। और ये साइडों में देखें कोरतीली ये है, ठीक है, ये जगह, इसके अंदर जो है ना अपनी उनकी वजह यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ जाती हैं, ठीक है, अंदर उन्होंने बनाया होता है सहन वगैरह, अपने बैठने के लिए गाड़ियाँ मतलब कि जाती हैं उनके अंदर। ठीक हो गया जी। तो ये कोरतीली ये होते हैं। चैत्रा, चैत्रा यानी कि वगैरह वगैरह, बाकी वगैरह वगैरह जो है ये, यानी कि बैंक वगैरह आ सकते हैं, या फिर इसमें ना बहुत सी आ सकती हैं, वगैरह वगैरह में आपको पता है बहुत सी चीज़ें। यहाँ पर आप जो है ना जी अपनी कोई भी ज़ाती प्रॉपर्टी ला सकते हैं इसमें, ठीक है। समझ आ गई। सवाल कहता है, क्या कहता है, वजाहत करता हूँ। इल्पासो कराबिल ये वाला साइन कंसेंट इजाज़त देता है व्हीकल गाड़ियों को, गाड़ियों को, किन गाड़ियों को ये इजाज़त देता है। चंदर कहता है कि दाखिल होने की इजाज़त देता है, किसको इजाज़त देता है, ये कहता है कि इजाज़त है उन गाड़ियों को, ठीक है, अचंदर दाखिल होने की, इस साइन के अंदर वो आके दाखिल हो सकती हैं इस घर के अंदर, ठीक है, जिस घर के सामने लगा होगा। तो अगर उनकी जो है यहाँ पे अंदर 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 उन्होंने पार्किंग बनाई हुई है, ठीक है, वो अपने घर के अंदर गाड़ी अपनी लेके जा सकते हैं, जिनका ये घर है उन्हें इजाज़त देता है, ठीक है, आपको नहीं देता। आप जाकर उन घर में चले जाएं, आपको इजाज़त नहीं देता। प्रोप्रियता प्रिवाता लतेराली दलस्त्रादा, ठीक है, गिराज, गिराज आ गया, गिराज के अंदर इजाज़त देता है एंटर होने की, ठीक है, इधर अंदर गाड़ी को जो है ना सेफ्टी के लिए पार्किंग करते हैं, ठीक है, अंदर गिराज के अंदर ये ऊपर उठता है तो अंदर गाड़ी लेके जाते हैं। वो कौन लेके जाते हैं, ये घर वाले लेके जाते हैं इनके, ठीक है, उनको इजाज़त है। पहले सवाल में उनको इजाज़त है, दूसरे सवाल आपको बिल्कुल इजाज़त है ही नहीं इस साइन के मुकाबले में, ठीक है, इसके सामने। समझ आ गई है, उन्हें इजाज़त है, आपको इजाज़त नहीं है अचेंदर एंटर होना। हाईवे को उन गाड़ियों को, इन घर वालों की, वो ही इनके अंदर जो है ना जा सकते हैं। उन्होंने अपने लिए ख़ास जगह बनाई होती है ताकि यहाँ पे कोई गाड़ी पार्किंग करके ना जाए, हमें रुकावट पैदा ना आए, ठीक है।
Il passacarabile permette ai veicoli che circolano su una strada pubblica di accedere ad un'area laterale adibita alla sosta। ट्रांसलेशन करता हूँ सवाल नंबर 2 की। इल पासोक्राबिले ये वाला साइन परमेते इजाज़त देता है। कंसेंटे और परमेते का मतलब दोनों का एक ही मतलब है, इजाज़त। ठीक है, इजाज़त देता है आई वेहिकोली उन गाड़ियों को के चिरकोलानो जो चल रही हैं। ठीक है, जो चल रही हैं सू una strada एक रास्ते पर, पुब्लिका जो पब्लिक है, दी अचेंदरे एंटर होने के लिए, अद una area laterali laterali में अदीबिता अला सोस्ता। जी मैं आपको समझाता हूँ। एल पासोक्राबिले ये वाला साइन परमेत इजाज़त देता है आई वेहिकोली उन गाड़ियों को। ठीक है, उन गाड़ियों को यानी कि ये जो घर वाले हैं ना, इनकी गाड़ियों को। ठीक है, इनकी गाड़ियों को इजाज़त देता है कि चिरकुलानो जो चलती हैं। ठीक है, कहाँ पे चलती हैं? सू नस्त्रादा एक रास्ते पर, पुब्लिका। ठीक है, पुब्लिका क्या होता है? ये करेजाता जो होता है ना हमारा, ये करेजाता। ठीक है, इसे कहते हैं पुब्लिका। करेजाता को कहते हैं पुब्लिका, स्त्रादा पुब्लिका करेजा। ठीक है, स्त्रादा पुब्लिका होता है। दिए चंदरे दाखिल होना। ठीक है, इनके घर वालियों को गाड़ियों चलती हैं ना, वो भी रास्ते पे ही चलती हैं। ठीक है, तो उन्हें जो है ना स्त्रादा पुब्लिका से यहाँ पे आती हैं। ठीक है, वहाँ पे चलती हैं। अच्छे अंदर उन्हें दाखिल होने के लिए। ठीक है, अच्छे अंदर उन्हें दाखिल होने के लिए अद उन आर्या यानी कि जगह। ठीक है, उनकी ये जगह है, ये वाली आर्या है उनका। लतेराले ये जो साइडों पे वाक़ है। अदीबिता जो ख़ास है, जो ख़ास है अलासोस्ता पार्किंग के लिए। समझ आई? कहते हैं कि इनके जो घर होते हैं ना, इनके लिए ख़ास होती है। अंदर इनके अंदर पार्किंग होती है ना, घर के अंदर अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं ना, ख़ास सोस्ता कहते हैं पार्किंग। यानी कि इंजन बंद कर देना, गाड़ी को लॉक कर देना, ख़ुद गाड़ी से चले जाना। ठीक है, उसे कहते हैं सोस्ता। बिल्कुल गाड़ी का इंजन बंद कर दी तो हैंड ब्रेक गाड़ी की इसके खींच लें, उसे कहते हैं सोस्ता। फरमाता जो होता है ना, वो आर्जी रोकना होता है। ये समझ आ गया आपको ना? अच्छा जी, वो अंदर अपनी सोस्ता करते हैं, पार्किंग करते हैं। अदीबिता जो ख़ास होता है, मखसूस होता है उनके लिए, पासोक्राबिली वहाँ पे लगाया जाता है ताकि सामने कोई रुकावट पैदा ना हो। जैसे आप यहाँ पे गाड़ी अपनी पार्किंग कर लें, वो आए तो आगे आप खड़े हों जी, वो आपका फिर इंतज़ार करे, आप पता नहीं कब आएँ, तो इसलिए ये साइन लगाया जाता है। तो समझ आ गई? ठीक है, वो लतेराली उस पहले स्त्रादा पुब्लिक पर चलता है, तो यहाँ से फिर अपने घर के अंदर एंटर होता है। ठीक है, तो ये था इसका मतलब। सवाल नंबर 3, il passacarabile deve essere corredato da apposito segnale che riporti l'ente e il numero di autorizzazione। अच्छा जी, इल पासोक्राबिले ये वाला साइन देवे से लाजमी होता है, लाजमी होता है। कोरेदातो यानी कि इसके साथ लगा हो, इसके साथ लगा होता है। कोरेदातो इसके साथ होता है, कोरेदातो यानी कि इसके साथ होता है। दापोजितो एक ख़ास सिनियाले साइन। ठीक है, इसके साथ एक ख़ास साइन होता है कि जो रिपोर्टी जिस पर लिखे होते हैं, रिपोर्टी जिस पर लिखे होते हैं, लेएंते मालिक। ठीक है, इदारा। लेएंते कहते हैं इदारा, जो कमूने वाले होते हैं ना, वो इदारा होता है। ठीक है, उनकी तरफ से लिखा होता है और il numero नंबर दी autorizzazione इजाज़तनामे वाला नंबर। अभी यहाँ पे आपने गौर करना है ना। ठीक है, ये साइन है हमारा। ठीक है, और इसके ऊपर ये कहता है कि इसके पासोक्राबिली देवेसरे लाजमी हो सकता है या होता है। कोरेदा तो इसके साथ क्या होता है? दपोसितो एक ख़ास सिग्नल साइन के जो रिपोर्ट इस पर लिखे होते हैं। ठीक है, रिपोर्ट इस पर लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? ये लिखे होते हैं, देखें, कम्यूने दी मिलानो और कम्यूने दी रोमा। ठीक है, इस पर लिखा होता है, ये इसका नाम लिखा होता है। ये कौन से कम्यूने की तरफ से आपको दिया गया है, मिलानो वाले की तरफ से दिया गया है, वो लिखा होगा। ठीक है, कैसी के रिपोर्ट थी लेन थे। ठीक है, मालिक के नाम यानी कि इदारों के नाम लिखे होते हैं। मिलानो वाले ने दिया है, रोमा वाले ने दिया है, बोलोनिया वाले ने दिया है, किसने दिया है? ठीक है, वो लिखा होता है। और इल नूमेरो और नंबर लिखा होता है यहाँ पे नीचे इधर। दी ऑटोरिज़ाzione इजाज़तनामे वाला नंबर। ठीक है,
वो आपको एक पास शुदा नंबर देते हैं जो उनकी तरफ से आपको दिया जाता है, तो वो इजाज़तनामा होता है, ठीक है ना। ये ख़ास उनकी तरफ से पास शुदा होता है, ठीक है, समझ आ गई है। सवाल नंबर 4, il passo crabile è una zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali alla strada। अच्छा जी, il passo crabile ये वाला साइन है una zona एक एरिया है, एक जोन है, यानी कि एक जोन है जी, जगह, जोन का मतलब जगह है। फिर l'accesso एंटर होने के लिए, accesso का मतलब एंटर होना, दाखिल होना, और accendere का मतलब भी दाखिल होना। dei veicoli उन गाड़ियों के लिए, alle proprietà laterali alla strada। ये जो है एक पासो क्राबिली जो रहता है एक उना जोना, एक जोना पर, एक जोना है, ठीक है, और एक जोन है, ये देखें एक जोन बना हुआ है, ये उनका अपना एक ख़ास जोन है। पर लचेसो एंटर होने के लिए, आई वेहिकोली उन गाड़ियों को, अले प्रोप्रिएता प्रॉपर्टी में, ठीक है, प्रॉपर्टी में, लतेराली साइडों वाली में, अलास्त्रादा जो स्त्रादे के साइडों पर हैं, ठीक है। ये हमारा है ना करे जाता है, ठीक है। साइडों पे घर बने हुए हैं, प्रॉपर्टी बनी हुई लोगों की ख़ास, घर वगैरह, गैराज वगैरह, कुछ भी हो सकता है, दुकानें भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है साइडों पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ख़ास होगी, ठीक है, लतेराल लिखेंगे। जो आपकी गाड़ी यहाँ पे करे जाता पे चलेगी ना, ठीक है, तो जो आपकी गाड़ी से बाहर करे जाता से बाहर होगा ना, वो जो है ना आ जाता है लतेराली में, प्रॉपर्टी लतेराली में आ जाता है, ठीक है, ख़ास प्रॉपर्टी में आ जाते हैं लोगों की। अच्छा जी, सवाल नंबर 5, in corrispondenza del passo carabile è consentita la fermata। अभी यहाँ पे फिर ध्यान करें जी, इन corrispondenza सामने, सामने किसके सामने, इस पासो कराबिली के सामने, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं जी, ये कहते हैं कि इन corrispondenza सामने, del paso carabile इस पासो कराबिले के सामने, ठीक है, ए कंसेंटीता इजाज़त है आपको, यानी कि इजाज़त है, ला फरमाता फरमाता करने की, यानी कि कहता है कि थोड़ी देर के लिए आप रुक सकते हैं, आर्जी रुकने के लिए, फरमाता यानी कि आर्जी रुकना, सोचता नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे कहता है कि आपको सोचता की इजाज़त नहीं, सोचता उन गाड़ियों की इजाज़त है जो इनके घर वालों की है ना ख़ास, उन्हें भी इजाज़त नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊँ, उन्हें इजाज़त तब है जब वो इस पासो कराबिल के अंदर इनका घर बना है या पार्किंग बनी है, वहाँ पे जाके ये कर सकते हैं। वैसे उन्हें भी इजाज़त नहीं है, ये खुद भी अपनी गाड़ी को भी यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये अगर इनकी फ़र्ज़ करें, इनकी प्रॉपर्टी प्रिवाता की गाड़ी है, यहाँ भी ये खुद पार्किंग नहीं कर सकता, ना ही आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कमाने वाले उन्हें भी इजाज़त नहीं देते, तो फिर आप कैसे कर सकेंगे, समझ आएगी ये। यहाँ पे देखें जी, अच्छा जी, समझ आ गई है जी, ये इसकी भी इन corrispondenza del paso carabile è consentita la fermata, फरमाता की इजाज़त है आपको भी और इन्हें भी, ठीक है। आगे चलते हैं जी, अपना नई आर्गूमेंट देखते हैं, और उसके बाद फिर हम अपना जो है ना इस लेसन को बंद करते हैं। हमारी लास्ट आर्गूमेंट है इसके बाद। ओके, यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे इल passaggio a livello, passaggio a livello, ठीक है। passaggio a livello क्या होता है, passaggio a livello कहते हैं रेलवे फाटक, ठीक है, रेलवे फाटक के कहते हैं, जहाँ पर यानी कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पहले समझा दूँ ये क्या होता है, उसके बाद फिर हम इसके सवाल पढ़ें। ओके जी, यहाँ पे आपने ना बड़ा ही ध्यान देना है और अपना कंसंट्रेशन यहाँ पे लगाना है। देखें ये फ़र्ज़ करें ये हमारा करे जाता है, ये और ये करे जाता है, और इसके अंदर ना दो कुर्सियाँ बने हुए हैं, ये कुर्सियाँ हो गई, यानी कि ट्रैक हमारे, और एक यहाँ से वैसे जा रहा है, यहाँ से वैसे जा रहा है, और ये भी कुर्सियाँ हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा जी, यहाँ पे ना हम अपनी गाड़ी कर लेते हैं, ये हमारी गाड़ी है, और ये वहाँ से एक गाड़ी आ रही है, ये हो गया, और यहाँ पर ट्रेन आ रही है, ट्रेन यानी कि रेल, ठीक हो गया, रेल आ रही है। जब भी रेल आती है ना, रेल, ठीक है, रेलवे फाटक पर, तो ये बैरियर जो होते हैं ना, बैरियर, ये जो बैरियर लगे हुए हैं दो, ये नीचे हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें जो है गाड़ी को रोकना पड़ता है और
जो ट्रेन होती है उसे गुजरने देना होता है, ठीक है, उसे गुजरने देना होता है, यानी कि हमें उन्हें हक देना होता है, हक प्रायोरिटी। जैसे कि इस तस्वीर में आ जाएं, ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, और ये गाड़ियाँ सारियाँ जो है ना इंतज़ार कर रही हैं, बैरियर नीचे हो गया था, ठीक है, और ये ट्रेन गुजरेंगी, 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, ये गुजर जाएंगी, और उस साइड भी देखें गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, बैरियर नीचे हुए, तो यहाँ पर इनको ना गुजरने देना है। ये गुजर जाएंगी, उसके बाद बैरियर ऊपर हो जाएगा, फिर आपकी गाड़ी जो है ना जा सकेगी। समझ आ गई? तो इस तस्वीर में आ जाएं, यहाँ पे भी देखें गाड़ी इंतज़ार कर रही है और बैरियर नीचे है, और ट्रेन आने का टाइम है, ठीक है, और नीचे हो गया। यहाँ पर देखें तो मोटरसाइकिल है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, बैरियर नीचे है और ट्रेन आ रही है, ये सेनियलासियोन अकूस्टिको है। और ये देखें इस तस्वीर में देखें गाड़ियाँ, अभी ट्रेन चली चुकी है, यानी कि जा चुकी है, बैरियर ऊपर हो गया, अभी गाड़ियाँ जो है ना अपना मार्चा लेंगी, यानी कि चलेंगी। ओके जी, ये उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह सवाल में समझते हैं, सवाल क्या कहते हैं। ओके जी, definizioni stradali, il passaggio a livello, रेलवे फाटक। सवाल नंबर 1, in un passaggio a livello si possono trovare le barriere। सवाल कहता है जी 1, इन उन passaggio a livello, एक passaggio a livello में, यानी कि एक रेलवे फाटक में, ठीक है, इनका मतलब है में, si possono हो सकते हैं, trovare मिल सकते हैं, si possono trovare हमें मिल सकते हैं, ले बैरियर बैरियर, कौन से बैरियर, ये वाले बैरियर, ये देखें ये लगे हुए एक बैरियर और ये दूसरा बैरियर, ठीक है ना, नीचे हमने देखा है बैरियर क्या होते हैं। बैरियर ये वाले नीचे मैं आपको बता दूं एक फिर, ये बैरियर होता है जी, देखें ये वाला बैरियर, एक बैरियर ये है और एक ये है, ठीक है, ये बैरियर हमें वहाँ पर मिल सकते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपने रुकना है, ये नीचे होते हैं ना आपकी गाड़ी ने, फिर यहाँ पे रुकना होता है, बैरियर हमें मिल सकते हैं। आगे देखते हैं जी, आगे क्या कहता है ये। ओके, यहाँ पर अभी सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं इसे। यहाँ पर जी सवाल नंबर 2, in un passaggio a livello si possono trovare, si possono trovare हमें मिल सकते हैं, ले सेमी बैरियर, सेमी बैरियर जी कहते हैं जो बैरियर होता है ना, ले बैरियर ये एक बड़ा बैरियर होता है, ठीक है, जो दोनों करिजातों में, जैसे कि ये एक करिजाता, ये करिजाता है, ठीक है, ये 2 कुर्सी है ना, ठीक है, जो बैरियर होता है ना, बैरियर इसका मतलब होता है बड़ा बैरियर जो दोनों कुर्सियों को रोके, ठीक है, और यहाँ पे एक और करिजाता करते हैं, ठीक है, 2 कुर्सी ये, एक कुर्सी ये था, एक ये था ना, और अभी यहाँ पे एक ये सेमी बैरियर कहते हैं, इसका आधा ऐसा, ठीक है, इस बैरियर का आधा ऐसा जो एक कुर्सी को रोके, ठीक है ना, जो एक कुर्सी को रोकता है वो सेमी बैरियर होता है, जो दोनों को रोकता है ना, ठीक है, वो बैरियर कहते हैं, ठीक है, बैरियर, वहाँ पर हमें बैरियर और सेमी बैरियर मिल सकते हैं, ठीक है, जो हमें रोकते हैं। सवाल नंबर 3, in un passaggio a livello si possono trovare le luci rosse। सवाल नंबर 3, इन उन passaggio a livello एक रेलवे फाटक के में, ठीक है, एक रेलवे फाटक में, si possono trovare हमें मिल सकते हैं, ले लूची लाइटें, रोसे रेड कलर की, ये देखें ये वाली हमें मिल सकती हैं, ये रेड कलर का लाइटें मिलेंगी, जैसे कि ट्रैफिक इशारा होता है उसका जो कलर होता है रेड होता है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं ना, तो वैसे ये एक सिस्टम होता है, इसके अंदर एक अलार्म भी लगा होता है, उसका सवाल भी है, उससे भी हम पढ़ेंगे। ये रेड लाइट जब भी चलेगी ना, ठीक है, पहले ये ब्लिंकिंग करती है ना, ठीक है, और उसके बाद ये जो है ना वहाँ पे रुक जाती है, रेड हो जाती है, ठीक है, ब्लिंकिंग भी करती है और ये रुकती भी है। तो ये जब भी जल जाए, यानी कि ऑन हो जाए, तो आपने रुकना है, हर हाल में रुकना है, अगर अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं तो, ठीक है, आपने हर हाल में रुकना है, ठीक है ना, इटली का कानून सख्त है, उससे अगर आप जो है ना बैरियर को तोड़ देते हैं, वो उसमें जो है ना आपका हो जाता है, रुकते नहीं है, ठीक है, फ़र्ज़ करें बैरियर आधा है, नीचे होने वाला है, यहाँ पे देखें ये बैरियर नीचे होने वाला है, तो आप कहते हैं जी, सोचते हैं हाँ मैं जल्दी से गुजर जाऊँगा जी, मैं स्पीड तेज़ करता हूँ, ये काम आपने नहीं करना, ठीक है ना।
आगे हमें इसके बारे में एक चैप्टर है, वहाँ पे आइए बहुत सारा हमें बताएंगे कि इसको बैरियर को आपने कैसे, यानी कि ख़तरे की हालत में आपने इसके साथ क्या करना है, वो आगे हम जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सवाल नंबर 4। इन विचिनांसा di un passaggio a livello si trovano i pannelli distanziometrici। सवाल नंबर 4। इन विचिनांसा नज़दीक दी उन passaggio a livello एक रेलवे फाटक के नज़दीक, ठीक है, इसके करीब या नज़दीक, सी त्रोवनो हमें मिल सकती हैं, हमें मिलती हैं, सी त्रोवनो हमें मिलती हैं, इपनेली फटियाँ, ये वाली फटियाँ, ठीक है, डिस्तांसियो मेट्रिची मीटरों में फासला बताने वाली फटियाँ, ठीक है। डिस्तांसियो यानी कि डिस्टेंस, फासला, ठीक है, डिस्तांसा जैसे इटालियन में कहते हैं, मेट्रिची जो मीटर होते हैं, ठीक है, ये इसका दोनों जुड़े हुए आते हैं, ठीक है। डिस्तांसियो मेट्रिची इन फटियों को कहते हैं। अब ये फटियाँ क्या हैं, अभी आप सोच रहे होंगे, मैं बताता हूँ क्या है। देखें, ये जो फटी है ना, पहले मैं आपको बता दूँ, ये पैसा जो लिवेलो है हमारी, ठीक है, ये फटियाँ लगी हुई हैं, 1 2 3 ये फटियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमें ये मिलेगी, और फिर ये मिलेगी, और ये मिलेगी। अब ये क्यों मिलेंगी, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि सबसे पहले जो मिलेगी ये है, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये मिलेगी, तीसरे नंबर पे ये मिलेगी, सबसे पहले ये मिलेगी, ठीक है। अभी इसके अंदर जो ये लाइन लगी हुई है ना, लाइन रेड कलर की, ये बताती है कि 50 मीटर, इसका मतलब है 50 मीटर का फासला, ठीक है। दूसरे में आ जाएँ तो 50 और 50 100 मीटर का फासला। और तीसरे में आए 50 50 50 3 बार हो गया 150 मीटर। ये हमें 150 मीटर पहले मिलती हैं, ये हमें बताती हैं कि 150 मीटर के बाद एक रेलवे है, ठीक है, एक यानी कि फाटक है। तो आप जो है होशियार हो जाएं, अपनी स्पीड को कम कर लें और अपना रुकने के लिए तैयारी कर लें, अपनी जान को बचाने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये कहता है, ठीक है। सबसे पहले मिलेगी 150 वाली, ठीक है, ये बताएगी कि अभी आपने ना जो है 150 मीटर हो जाएंगे, उसके बाद एक निकाल लें, ठीक है, 2 रह गए पीछे, ये फिर उसके बाद एक और निकाल लें, तो फिर ये फिर इसके ऊपर ना, एक के ऊपर हमें रुकना है, ठीक है, ये देखें, एक के ऊपर हमें रुकना है। फिर यहाँ पे जब रेल गुजर जाएगी तो उसके बाद हमें अपना मार्चा लेना है। अच्छा जी, सवाल नंबर 5। इन un passaggio a livello si può trovare la croce di Sant'Andrea। अच्छा जी, इन un passaggio a livello एक रेलवे फाटक में सीपो हो सकते हैं, सीपो त्रोवारे हमें मिल सकते हैं, ठीक है, पो का मतलब होना, हो सकना, सीपो हो सकते हैं, त्रोवारे मिल सकते हैं, ला क्रोचे ला क्रोचे दी सांत अंद्रेया। ला क्रोचे दी सांत अंद्रेया क्या होता है जी, मैं आपको बताता हूँ। क्रोचे दी सांत अंद्रेया कहते हैं, ये क्रोचे दी सांत अंद्रेया ये पूरा एक नाम है, ठीक है, इसको कहते हैं, ये जो एक्स नज़र आ रहे हैं आपको ना, इसको कहते हैं। ये क्यों मिलेगा आपको वहाँ पे, देखें जी, ये एक एक्स बना हो ना, ठीक है, तो इसका मतलब है एक पटड़ी। और अगर ये 2 लगे हुए हैं ऊपर नीचे, तो ये 2 में बताते हैं कि 2 पटरियाँ हैं वहाँ पर रेलवे फाटक पर। अभी मैं आपको तस्वीर बता देता हूँ यहाँ पे, अभी इसको यहाँ पे समझते हैं कि ये कहता है कि आप ये देखें जी, ये तस्वीर है, ठीक है, ये तस्वीर है, ये बैरियर हमारा, एक रेल है ना और दूसरी रेल, इन दोनों के लिए 2 पटरियाँ हैं, ये पटरी है, ये पटरी ना, ये जहाँ पे देखें एक एक्स बना हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा बना हुआ है, 2 बने हुए ना ये वाले, ठीक है, क्रोचे दी सांतंद्रेया। तो ये बताते हैं 2 पटरियाँ हैं। जब अगर एक हो, जैसे कि इस तस्वीर में देखें एक है ना, एक बिल्कुल एक, तो इधर भी एक ही है, तो ये बताता है एक पटरी है, इसका मतलब है पटरियाँ बताना, कितनी पटरियाँ हैं वहाँ पर। एक पटरी बताता है, 2 पटरियाँ हो तो, ठीक है, इस तरह बताता है, जितनी ज़्यादा पटरियाँ होती हैं उतनी बताता है ये। समझ आ गई। और अभी चले जाते हैं नीचे, ये ऊपर नीचे लगे होते हैं ना, इनका मतलब है पटरियाँ, जो पटरियाँ होती हैं ना, ट्रैक, रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो कितने हैं ये बताता है, रेलवे ट्रैक। ओके जी, अभी ऊपर चलते हैं, एक लास्ट सवाल है, उसे देखते हैं।
सवाल नंबर 6, in un passaggio a livello si può trovare un dispositivo di segnalazione acustica। ट्रांसलेशन करता हूँ मैं इसकी। सवाल नंबर 6, इन उन passaggio a livello, एक रेलवे फाटक में, si può trovare, हमें मिल सकता है, उन एक dispositivo, एक सिस्टम, ठीक है, dispositivo का मतलब है सिस्टम, di segnalazione, जो आगाह करता है, जो साइन देता है हमें, acustica, बजने वाला, segnalazione acustica, बजने वाला साइन। मैं फिर से करता हूँ इसकी ट्रांसलेशन। इन उन passaggio a livello, रेलवे फाटक में, si può trovare, हमें मिल सकता है, un dispositivo, एक सिस्टम, di segnalazione acustica, बजने वाला साइन वाला, ठीक है, बजने वाला साइन, ठीक है, आगाह करने वाला। उन डिस्पोजिटिव, एक डिवाइस मिलती है वहाँ पर हमें, ये जो है ना इसके साथ ही लगी होती है और वो बजती है, जैसे कि टंग 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 इस तरह नहीं बजती अपने मुल्कों में, उसी तरह यहाँ पे बजती है। ये बताती है कि बैरियर नीचे होने वाला है, तो बराए मेहरबानी आप जो है ना अपना अटेंशन करें, तो अटेंशन हो जाए, अपनी गाड़ी को जो है ना हिफाजत से रोक लें। तो ये बताता है, आपको दूर से बता देगा। इन जो पैनल है ना ये वाले, इनसे भी शायद दूर भी आपको आवाज़ आ जाए। समझ आ गई। अकूस्टिका कहते हैं बजने वाला, कोई भी अलार्म हो, बजने वाला, ठीक है, अकूस्टिका। सेनियलाzione, साइन, वो आगाह करते हैं ना, सेनियलाzione आगाह करता है, अकूस्टिका बजने वाले साइन से। और डिस्पोजिटिव सिस्टम, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पर सवाल हमने ख़त्म कर लिए। तो बाकी अगर आपको मैं बताऊँ, इसको थोड़ा सा और समझा दूँ तो अच्छा हो जाएगा जी। देखें, जो सेनियलाzione अकूस्टिक होता है ना, ये रेड लाइट है, मोटरसाइकिल रुक के है ना, ठीक है, इससे पहले इसके अंदर ही एक डिवाइस होती है, वो बजती है, वो बहुत तेज़ बजती है, ठीक है, ऊंचा ऊंचा, टंग टंग टंग। मैंने आपको आवाज़ बता दी इसकी कैसी होती है। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है। तो ये तस्वीरें देखें और समझें। अगर आपको ना समझ नहीं आती तो बार बार देखें इन्हें, इन सवालों को समझें, ठीक है, बार बार देखें इन वीडियो को। जब तक आपको अच्छे से पढ़ना ना आ जाए तो आप अगली वीडियो पे ना जाएं, पहले इनको यहीं पे कवर करें और तब अगले जो है ना लेसन पे जाया करें। और अभी तक अगर आपको ना पीछे से जो है हमने लेसन 1 से लेकर जितने भी हमने यहाँ तक पढ़े हैं, तो उन्हें जाकर ना अच्छे से कवर करें, ठीक है। जब तक मेरा नेक्स्ट लेसन जो है ना आ जाए, तो उसके इंतज़ार करते तब तक आप पीछे से पढ़ लिया करें, ठीक है ना, जो आपने पीछे पढ़ा होता है रिवीजन कर लिया करें। ठीक है जी, ओके जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट में, ठीक है। लेसन 10 होगा हमारा।